हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका पुनः जो है बीआरएस पॉलीटेक्निक में स्वागत है। तो आइए आज पढ़ते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है? तो इंग्लैंड के वैज्ञानिक प्रोफेसर व्हीटस्टोन कौन थे? प्रोफेसर व्हीटस्टोन ने प्रतिरोधों के लिए एक जो है स्पेशल जो है व्यवस्था की खोज की। प्रतिरोधों के लिए एक विशेष प्रकार की व्यवस्था की खोज की, जिसके द्वारा जो है किसी भी चालक के प्रतिरोध को ज्ञात किया जा सकता है, जिसे जो है व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। जो स्पेशल व्यवस्था की खोज की व्हीटस्टोन ने, उसी जो है व्यवस्था को जो है व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। तो आइए देखते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज के अनुसार क्या है। तो इसमें जो है 4 प्रतिरोध PQRS को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक समांतर चतुर्भुज की तरह जो है PQRS को जोड़ते हैं। अब जब सेल से धारा प्रवाहित होती है या करते हैं, तो यदि गैल्वेनोमीटर में किसी प्रकार का डिफ्लेक्शन नहीं होता है, तब कहेंगे कि यह जो है ब्रिज संतुलन की अवस्था में है। क्या है? संतुलन की अवस्था में है। कब? जब सेल से धारा प्रवाहित करते हैं और इस प्रकार चारों रेजिस्टेंस को एडजस्ट करके करते हैं कि ताकि गैल्वेनोमीटर में किसी प्रकार का विक्षेप उत्पन्न न हो। तो जब विक्षेप उत्पन्न नहीं होता है तो इस कंडीशन को बैलेंस कंडीशन कहते हैं। तो इस अवस्था में, इस स्थिति में क्या होगा कि P/Q बराबर R/S होता है इन केस ऑफ बैलेंस कंडीशन। ठीक, तो यह जो है P/Q बराबर R/S कैसे आएगा, जिसे प्रूफ के थ्रू भी समझ सकते हैं। तो आइए जो है इसका जो है प्रूफ देखते हैं। तो प्रूफ में देखिए क्या करेंगे। तो सबसे पहले जो है 4 रेजिस्टेंस लेते हैं। तो 2 रेजिस्टेंस जो है अनुपाती रेजिस्टेंस होंगे, अर्थात भुजा AB और BC, इन दोनों भुजाओं के बीच जो रेजिस्टेंस लेंगे वो जो है ठीक अनुपाती रेजिस्टेंस होंगे। रेशियो रेजिस्टेंस एक भुजा AD में जो रेजिस्टेंस लेंगे वह जो है ज्ञात रेजिस्टेंस होगा, और DC भुजा में जो रेजिस्टेंस लेंगे वह अननोन रेजिस्टेंस होगा। अब इसी रेजिस्टेंस को जो है ज्ञात करेंगे। तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो आइए देखते हैं। फिर इस जो है चतुर्भुज के 2 विकर्ण होंगे, एक BD और एक AC। तो BD विकर्ण में सुग्राही गैल्वेनोमीटर के साथ जो है कुंजी K2 लगाते हैं। ठीक, और विकर्ण AC जिसे जो है हम बाहर दिखाए हैं यहाँ पर, K1 कुंजी के साथ बैटरी को जोड़ते हैं, अर्थात बैटरी के साथ K1 कुंजी लगा करके इसी विकर्ण में जोड़ते हैं। ठीक, अब आगे देखते हैं कि जैसे ही इस कुंजी K1 को ऑन करेंगे तो यहाँ से धारा जो है प्रवाहित होना स्टार्ट होगी। तो यह करंट जो है पॉइंट A पर 2 भागों में टूट जाएगी, एक I1 और एक I2। और यही I1 धारा यहाँ भी BC में भी आएगी और यहाँ से आते हुए यहाँ आएगी इसमें। अब फिर यह I2 धारा AD से होते हुए DC से होते हुए ये भी जाकर इसमें आकर मिल जाती है। अब देखिए, तो ABCD 4 पॉइंट हुए। तो चारों पॉइंट का जो है मानते हैं कि जो है पोटेंशियल जो है VA, VB, VC और VD है। अब आइए कुंजी K1 को ऑन कर दिए। ऑन करेंगे तब उस समय A और B
इस भुजा में अर्थात ए और बी पॉइंट के बीच विभवांतर ज्ञात करेंगे और ए और डी के बीच ज्ञात करेंगे। तो वी ए माइनस वी बी कितना होगा, इस आर्म का रेजिस्टेंस कितना है पी, तो यहाँ पर लेंगे वी ए माइनस वी बी बराबर I1 P होगा। और इसी प्रकार वी ए माइनस वी डी बराबर I2 R। ये तो ए बी भुजा और ए डी भुजा का हुआ। अब विकर्ण बी और डी के बीच, इसके बीच जो है कितना जो है पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो लिखेंगे वी डी माइनस वी डी माइनस वी बी बराबर होगा इन दोनों जो है भुजाओं के डिफरेंस का अंतर। तो यहाँ पर लिखेंगे वी कितना है I1 P माइनस I2 R। अब आइए, अब जो है यहाँ देखेंगे कि इन केस ऑफ बैलेंस कंडीशन, जब यह ब्रिज संतुलन की अवस्था में होगा तो उस समय पॉइंट बी पर जो पोटेंशियल होगा उतना ही पॉइंट डी पर होगा। कब, जब ब्रिज बैलेंस कंडीशन में होगा तब। तो इस समय जो है इस गैल्वेनोमीटर में किसी भी प्रकार का विक्षेप उत्पन्न नहीं होगा। अर्थात यदि गैल्वेनोमीटर में किसी प्रकार का विक्षेप नहीं उत्पन्न होता है तो यह कह सकते हैं कि पॉइंट बी पर और पॉइंट डी पर पोटेंशियल जो है सेम होगा। तो यहाँ से देखते हैं वी डी माइनस वी बी बराबर 0। तो इस प्रकार I1 P माइनस I2 R बराबर 0। तो I1 P बराबर I2 R, इक्वेशन नंबर 1 बनाएंगे। ठीक, इक्वेशन नंबर 1 बनाएंगे। पुनः देखते हैं आगे। इसे इक्वेशन नंबर 1 बनाकर छोड़ देंगे। फिर देखिए, अब पॉइंट बी और सी इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस अर्थात बी सी आर्म में और सी डी आर्म में, इन दोनों भी आर्म में देखेंगे। इसी प्रकार जिस प्रकार से ए बी और ए डी के बीच निकाले हैं तो इसी प्रकार बी सी और सी डी के बीच में भी निकालेंगे। तो जो है आएगा, यहाँ पर डायरेक्ट लेते हैं इसी तरह हल करते हुए, तो आएगा वी बी माइनस वी डी बराबर कितना आएगा, इस जो है आर्म में कितनी जो है करंट है I1 Q और माइनस ये क्या है I2 S। अब देखिए गैल्वेनोमीटर में विक्षेप नहीं है अर्थात यह जो है बैलेंस कंडीशन में है, दैट इज पॉइंट बी पर और पॉइंट डी पर क्या है पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। तो यहाँ भी फिर लिखेंगे कि वी बी माइनस वी डी बराबर 0, दैट इज I1 Q माइनस I2 S बराबर 0। तो I1 Q बराबर I2 S, समीकरण 2 बनाएंगे। ठीक, अब समीकरण 1 और 2 की सहायता से I1 P बटे में I1 Q बराबर I2 R बटे में I2 S, ये सब कटेंगे। कटाने के बाद आएगा P बाई Q बराबर R बाई S। P बता देखते हैं P बाई Q बराबर R बाई S, ये कंडीशन आया। अब यहाँ पर देखिए यह जो है अनुपाती जो है दोनों भुजाएं हैं। ठीक, यह जो है ज्ञात रेजिस्टेंस है
और यह अननोन रेजिस्टेंस है। तो इस सूत्र की सहायता से हम ज्ञात कर सकते हैं कि नहीं, एस बराबर यहाँ पर निकाल सकते हैं, एस बराबर क्यू बाई पी इंटू आर होगा, एस बराबर आर इंटू क्यू बाई पी। अब देखिए यहाँ पर देखते हैं कि इस व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर आधार पर जो है प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए दो यंत्र का प्रयोग करते हैं। एक होता है पोस्ट ऑफिस बॉक्स। क्या है? पोस्ट ऑफिस बॉक्स। पोस्ट ऑफिस बॉक्स और दूसरा है मीटर ब्रिज। ठीक, आगे देखते हैं इसमें कि यदि ये व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक, इसके गैल्वेनोमीटर में किसी प्रकार का विक्षेप नहीं होता है अर्थात जो है संतुलन की अवस्था में है, तो हम जो है इस गैल्वेनोमीटर और कुंजी इस बैटरी को आपस में चेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। तो उस समय कहेंगे कि यह जो है बी डी और ए सी जो है क्या है? संयुग्मी भुजाएं कहलाएंगी। तो ये जो है व्हीटस्टोन ब्रिज के थ्रू जो है अननोन जो है रेजिस्टेंस कैसे ज्ञात करते हैं आज स्टडी किए। ठीक, किरचॉफ्स लॉ और व्हीटस्टोन ब्रिज पर आधारित न्यूमेरिकल जो है अगले वीडियो में स्टडी करेंगे। ठीक, यदि ये वीडियो आप सभी को पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट्स करना ना भूलें। धन्यवाद।